और ये सब पुराना है। पहले सारा मिट्टी का, सारा गंदगी का गैरेज है। आज तो कोई क्लास करा दो। पहले सारा दीवारें खींचेंगे, फिर इसका पेंट करेंगे। कोई तैयार है क्लास कराने को? इतने दिन से कर रहे हो, करवा दो। छोटी छोटी करवा दो, 10-10 मिनट की। पूजा कराओगी? 10 मिनट की। कविता जी आप कराओगी? ठीक है, कविता जी का माइक ऑन कर दो। अच्छा, इन तीनों को बोलूं? ठीक है। शशि बहन भी तैयार आज कराने के लिए क्लास। अभी वो कविता जी करा रही हैं, 10 मिनट 15 मिनट, फिर 10-15 मिनट आप कराओगी। अपना टॉपिक सोच लो किस पे कराओगी। हो गए दीदी? ओम हम्म। शांति दीदी। ओम शांति। परमात्मा की याद से हम बेफिक्र हो जाते हैं। एक बार एकदम सामने आओ, पूरा स्पीकर आपके पास होना चाहिए। हाँ, ऐसे सीधे। और भी जो भी कोई बैठेंगे बिल्कुल सामने सीधे होके, जिससे आवाज पूरी सुनाई दे। हमें परमात्मा को संपूर्ण समर्पण कर देना है अपने को। हम्म। और जब संपूर्ण समर्पित हो जाते हैं तो मैं बेफिक्र हो जाती हूँ। हम्म। सारे फिक्र परमात्मा ले लेते हैं मेरा। ठीक है। उसमें फिर मेरा कुछ नहीं कि दुख सुख मान अपमान लाभ हानि सब परमात्मा का। हम्म। मुझे किसी भी बात में परेशान नहीं होना है। हम्म। वो सागर है, मैं बूंद हूँ। और जब अच्छा। मैं उसमें समा गई तो मैं भी सागर हम्म, बन गई। बहुत बढ़िया। और जो परमात्मा का कर्तव्य है वही फिर मेरा भी कर्तव्य हो गया। हम्म। जैसे वो सबको, दीदी अचानक ही बोलना पड़ रहा है ना। अच्छा, पेपर अचानक ही आएगा, पहले से बोल के नहीं आएगा। हाँ। और मैं उनको जब सब कुछ दे दिया तो बेफिक्र बादशाह बन गई हूँ। अब सारे फिक्र मेरे उनके हैं। मुझे कोई फिक्र नहीं है कि ये क्या होगा कैसे होगा कौन करेगा। सब फिक्र मेरे उन्होंने ले लिए हैं। और जैसे उन्होंने मुझे बनाया कमल पुष्प के समान कीचड़ में खिलाया, ऐसे ही मुझे औरों को भी बनाना है। बहुत बढ़िया। औरों को भी बनाना है। हम्म। और बस यही है मेरा ये तो कि बस जब भी कोई जब भी समय मिले बस जाके बैठ जाओ परमात्मा के पास। हम्म। योग कमाई जमा करो, चाहे कितने, ये नहीं है कि ये काम है वो काम है, समय निकालना ही है। और ऐसे भी निकाल लेना है कि जैसे कि हम 2 दिन है ही नहीं घर पे, जब कहीं जाते हैं तभी घर के काम चलते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा ये रहता है कि जितना समय मिले उतना ही उनके ध्यान में बैठ जाओ। तो उससे बहुत बहुत बढ़िया। शक्ति भी मिलती है, कमाई भी जमा होती है। और व्यर्थ को बिल्कुल समाप्त कर दो, क्योंकि व्यर्थ से ही जो हम कमाते हैं वो ही सारा खत्म हो जाता है, चट हो जाता है वो। तो व्यर्थ चिंतन तो बिल्कुल ही खत्म कर देना है। पर दर्शन पर चिंतन पर मत, ये सब हमें खत्म करने हैं। इसी पे ज्यादा से ज्यादा वो है कि फालतू बातें बातें हमें बिल्कुल छोड़नी है। और जो भी बात करनी है परमात्मा से करनी है, सब कुछ उनको सौंपना है, उनके पास जाके बैठ जाना है। कोई भी समस्या आ जाए, कोई समस्या तो वैसे आती नहीं है, कम ही आती है, पर वो ये पेपर के रूप में कभी आती हैं तो हल्के हो जाते हैं हम एकदम उनके पास बैठ के।
तो जब भी बहुत कोई, और जैसे कि एक क्लास में बताया था आपने कि कुछ काम अचानक आ जाता है, कि कोई काम वाली नहीं आई या कोई कहीं जाना पड़ गया, तो उसमें संकल्प नहीं चलते हैं। ये लगता है क्योंकि समर्पण हो गया संपूर्ण, तो फिर उसमें हमें लगता है कि हम कर लेंगे, हमारे वही चाहता है कि हमें ये काम करना है, तो उसमें हमें ये नहीं सोचना कि मुझे क्यों करना है, ये ऐसी समस्या क्यों आ गई। तो इस चीज का बहुत अच्छा इफेक्ट आया है दीदी, तो खुश रहती हूँ बहुत आनंद में। अच्छा किया। जब शांत हुए तो कितना अच्छा बदलाव आया ना। हाँ काम तो जी। कितनी देर का होता है, आधा एक घंटे का, और परेशान बहुत होके पूरा दिन खराब कर लेते हैं। हाँ जी, काम तो आधा बहुत घंटा, चेंज एक घंटे आया है का। दीदी। जीवन जीने की कला आ गई है समझ में, कि कैसे हमें बहुत रहना है, कैसे जीना है, ये सब। हाँ, अब अचानक ही दीदी ये सब बोला है। अब पता नहीं क्या बोला मैंने। अपना एक्सपीरियंस बोला है ना, अपना जीवन बोला है ना। हाँ जी, अपना बोला है। अपने जीवन के सार जो आपने धारण कर लिया, वही बोला है ना। हाँ जी। हाँ जी, बस यही है, बस परमात्मा में उनके पास बैठना, फालतू चीजों को छोड़ देना, बहुत बढ़िया। उन्हीं के ध्यान में रहना ज्यादा से ज्यादा समय, बहुत और खूब अच्छा। सेवा करनी है, जितनों को हम सुख दे सकते हैं देना है, जितना बता सकते हैं, जितना आपसे लेते हैं ग्रहण करते हैं, उतना सोचते हैं कि औरों को भी हम बताएं। बस अब जीवन का ध्येय यही है। घर के काम काज तो ये है कि बस जरूरी है तो भाई करने ही है, जिम्मेदारियां निभानी है, बाकी काम यही है कि उसके ध्यान में रहना है, और सबको सुख, मतलब ये सबको बांटना है कि सभी सुखी हों, सबको मिले ये चीज, कैसे सबको हमें सुखी बनाना है। और आज कल वृक्ष का ज्यादा करती हूँ, उसकी बैठ के फैमिली ट्री, और फिर पूरे ट्री को वाइब्रेशन देना, ये आजकल मेरी प्रैक्टिस है। बहुत बढ़िया। और सुदर्शन जी, आप कहाँ चले गए? सुदर्शन जी, आप बोलेंगे? डिम्पल, 5 मिनट, 10 मिनट, जो भी दिल का भाव हो। डिम्पल बोलेगी। स्पीकर ऑन नहीं हुआ। राम राम दीदी। राम राम। दीदी एक तो मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था। बोलो। आपने जो म्यूजिक दिया है सुनने के लिए, आपने हम्म। जो म्यूजिक दिया है मुझे हमें सुनने के लिए, जो मैं लगाती हूँ ना, वो मेरे माइंड से होता है वो हार्ट तक जाता है। ठीक है। उसके बाद मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। ठीक है। उसके बाद वो मुझे बर्दाश्त नहीं होता, शरीर में अजीब सा हो जाता है भारीपन। तो वो किस वजह से होता है, या सही है या गलत है? हार्ट में जो पड़ी हुई पीड़ा है, जो बातें हैं, हार्ट, सब कुछ हार्ट लेता जाता है, लेता जाता है। जो भी कोई घटनाएं घटती हैं, जो भी कोई बातें होती हैं, तो जो बातें हैं वो कहाँ स्टोर हो रही हैं? हार्ट में। दिल में। और जो वो धुन है वो हार्ट की सफाई कर रहा है। अच्छा। तो हार्ट में गम पड़ा है, दुख पड़ा है, कष्ट पड़ा है। तो वो गम कष्ट निकलेगा तो कैसे? प्यार से निकलेगा क्या? वो भी तो दुख दे के ही निकलेगा ना। अच्छा। अंदर दुख तो गया है तो दुखी होके ही बाहर निकलेगा। अंदर सुख गया है तो सुख सुखी होके बाहर आएगा। तो तो जिस वो समय मैं तुम्हारा हार्ट तेजी से काम कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तो समझो हार्ट में जो ब्लॉकेज है वो बाहर निकल रही है। तो मैं तो उसको थोड़ा सुनना बंद ना बर्दाश्त करूं? है। मैं उसको सुनना बंद ना करूं, क्योंकि मुझसे वो सुना नहीं जाता फिर जब हार्ट बीट तेज हो जाती है तो। वो सारा निकलना शुरू।
जब पहले भीतर की नलियां साफ होंगी, भीतर की ब्लॉकेज खत्म होगी, जो भीतर भरा हुआ है वो बाहर आएगा, तभी तो सुंदर चीज अंदर जाएगी। ठीक है दीदी। पहले तो पूरा भरा हुआ खाली करना पड़ेगा ना, तो ठीक वो है दीदी। खाली क्या है, दर्द हो के निकलेगा। कई बार कई बोलते हैं ना, सर बहुत भारी हो रहा है, वो पहले माइंड में जाती है, फिर उसके बाद हार्ट में जाती है। उसको देखो, जिस दिन होने आपने दो जो। लगाया जिस दिन आपने लगाया उस दिन मुझे बहुत अंधेरा सा महसूस हुआ था, जैसे मैं यहाँ पे नहीं हूँ, ऊपर आकाश में हूँ, और वहां सारे में अंधेरा ही अंधेरा है गगन में। उसके बाद वो बीट्स मेरी हार्ट पे गई, और फिर उसके बाद मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई। तो वो सफाई का काम हो रहा है। ठीक है, तो बंद ना करूँ ना, टाइम कम सारी, कर दूं? आज उसको उसको कंटिन्यू रखो। ठीक है दीदी। समझ थैंक यू आई? दीदी। ये क्या हाँ। है, हार्ट की ब्लॉकेज क्या है? 80% हार्ट ब्लॉक है, 95%, 100% ब्लॉकेज है। वो ब्लॉकेज क्या है? भरते तो जाते हैं, भरते तो जाते हैं, खोलते नहीं है उसको। उसको ब्रेन हेमरेज हो गया, उसकी सर की नस फट गई, नसों में इतना भर लिया, जाम हो गई नसें। उसको कभी खोलने का प्रोसेस किया नहीं, नहीं किया तो वो क्या हो गया, ब्रेन हेमरेज, माइग्रेन। वो भरते जाते हैं, भरते जाते हैं, उसको एक बीमारी का नाम दे देते हैं, माइग्रेन हो। थैंक यू दीदी। और रोज की रोज उसको खाली करते रहे, मैला होने ही ना दें, भरने ही ना दें, ब्लॉक होने ही ना दें, तो वो दीदी थोड़ा सहसा टाइम लगेगा, है। थोड़ा टाइम लगेगा, इतने दिनों का भरा हुआ है। निकालना तो पड़ेगा, निकाल के खाली हो जाओगे तो लगेगा सांस आई। अभी दम घुटे घुटे रहने की आदत पड़ गई है, अभी पता ही नहीं है सांस कैसा होता है। जब पूरा ये खाली हो जाएगा तब पता चलेगा, चैन पड़ गया। ठीक है, और कुछ बोलना है? क्वेश्चन ही था, आंसर नहीं है। आंसर दीदी, बस आंसर तो यही है कि बहुत शांति मिलती है आपकी बातों से भी, ध्यान से भी। मन बेचैन हाँ, होता है, पूरा दिन माया आती है, लेकिन ध्यान करो तो वो चली भी जाती है। ठीक। ज्यादा देर रुकती नहीं है। माया तो छोड़ तो नहीं रही, क्योंकि अभी थोड़ी परेशानी चल रही है, लेकिन उससे सुलझने का मौका मिलता है। माया देखा जाए तो हमारे ही विचार हैं, हमें कैसे जीत पानी आती है उन विचारों पर, बस यही माया है। जब हम जीत जाएंगे, हर परिस्थिति पर कंट्रोल करना सीख जाएंगे, बस माया माया है ही नहीं। माया तभी तक है जब तक हम उसको आने दे रहे हैं, हम कच्चे हैं। वो जिस तो दिन है हम मैम। पक्के हो जाएंगे, जिस दिन आपकी वाणी का असर ज्यादा होता है, उस दिन वही चीजें कुछ नहीं लगती, और जिस दिन कम हो जाता है उस दिन वही चीजें ज्यादा लगती हैं। बातें वही होती हैं, लेकिन ध्यान की वजह से वही खत्म हो जाती है, वही दिमाग में घूमती रहती कोई बात नहीं, धीरे धीरे पक जाओगी। है। ठीक हर है। लेसन पक्के तो करने ही है ना। कच्चे पक्के लेसन से नुकसान किसका? मेरा दीदी। अपना ही नुकसान है। जब लेसन पका लेंगे तो जीतना सीख जाएंगे। तैरना सीखना है ना बस। ये संसार भव सागर है, इस भव सागर में तैरना आना चाहिए। एक बार तैरना आ गया तो बस तरीका वही है। फिर चाहे अरेबियन सी में तैरो, चाहे हिंद महासागर में तैरो, और कौन से सी है, पैसिफिक ओशन, आर्टिक, अंटार्कटिक, कोई से, किसी भी सी समझ में, फिर किसी भी सी में तैरो, तरीका एक ही है बस। ठीक है दीदी।
फिर आपके लिए अभी तो नहीं, अरे ये बंगाल की अभी तो खाड़ी है इस वजह से है। अभी तो दीदी स्विमिंग पूल में उतरे हैं ना हम लोग। अभी तो अभी तो स्विमिंग पूल में उतरे हैं हम लोग। अभी हाँ तैरना तो सीखना शुरू किया है। हाँ, बस तैरो और तैरते तैरते और अपनी उड़ान को, छलांग को दूर तक का अभ्यास करो। आज मैंने कितना, कम से कम कितना, 200 तो 200 100 मीटर, 200 मीटर आज मैंने स्विमिंग की। चलाइए। फिर मैंने अपनी बढ़ाई, वो 500 मीटर तक लेके गई मैं अपनी स्विमिंग। ये भी बताया जाएगा कैसे 200 और कैसे 500 होएगी, ये भी बताया जाएगा। फिर 1000 मीटर की तैरनी है। ठीक है दीदी। नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कैसे तैरना है, आगे तक कैसे जाना है, इसको ठीक है कैसे बढ़ाना है मीटर को। ठीक है, और बोलो, और किसने बोलना है? तुम बोलोगी आशी? बोलेगी बोलेगी, आशी बोलेगी। प्रणाम दीदी। प्रणाम। दीदी अब मेरी इच्छा हो रही है कि अब बाबा मुझे काम दे। अब मुझे काम दो। काम करने की इच्छा हो रही है अच्छा। कि मुझे अब काम मिले और मैं कुछ काम करूं। रास्ते पे चलने का तरीका आपने सिखा दिया, अभ्यास हाँ हम कर रहे हैं और भी करेंगे, हाँ हाँ, पर अब कुछ काम करने की इच्छा हो रही है। बस तो काम शाम तक आ जाएगा। तुमने मांगा और वो देने को तैयार है, उसके पास तो ढेरों काम है, ढेरों कार्य है ना उसके पास तो। किससे बिल्कुल। करवाएगा? अपने बच्चों से करवाएगा। अगर भगवान ही सारे, आवाज सही आ रही है? अगर एकदम। भगवान ही सारे कार्य कर ले, भगवान ही सारे कार्य कर ले, तो बच्चों बच्चों को अनुभव कब होगा? बच्चे अनुभवी कब बनेंगे? बच्चे मास्टर कब बनेंगे? इसलिए भगवान अपने सारे कार्य, लगभग सारे कार्य बच्चों से करवाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे उन कार्यों को करके अनुभवी बने। अच्छा, ये कार्य ऐसे सोल्व होता है, इस प्रॉब्लम एग्जैक्टली में वैसे ही ऐसे मन घुसा कर। जाता है, ऐसे घुस के इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व किया जाता है। अगर हम नहीं घुसेंगे प्रॉब्लम में और हम उसे सॉल्व नहीं करेंगे, फिर हमें पता कैसे चलेगा कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होती है? इसलिए बस तुमने मांगा, काम शाम को आ जाएगा। दीदी अब है ना, ध्यान में बैठते हैं तो हम्म शुरू शुरू में तो बहुत संकल्प आते थे, फिर बीच में कम संकल्प आने लगे, और हम्म जो आते थे जैसा आपने बताया हम उन्हें कंट्रोल करने लगे। हम्म और अब ऐसा हो गया है कि बहुत कम संकल्प आते, बहुत ही कम। हम्म। समझ जाता है कि पहले से और भी कम संकल्प आने लगे हैं। तो ये देख के, ये सोच के बहुत अच्छा लगा। संकल्पों पे कंट्रोल, कितना माइंड अ, शांत है। बहुत। सारा दिन इसके अंदर गाड़ी, स्कूटर, साइकिल ची 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 चलती ही रहती थी। और अब देखो तो ये पूरा क्लीन खाली है, एकदम। ये प्लेटफॉर्म पूरा खाली है। एकदम। दिन भर में से 5 और 7 और 10 संकल्प आए बस। इससे ज्यादा संकल्प आने ही नहीं चाहिए, जरूरत ही नहीं है। सारे थोड़ा सा संकल्प। अपनी लाइफ को रूटीन में भी लाए, मतलब सादगी में, लाइफ को थोड़ी सादगी में लाए। जैसे कि नियम से ध्यान करना, जितनी बार कर सके उतनी बार करना, अपने शरीर की तरफ भी ध्यान देना, स्वस्थ रहना, और जल्दी सोना, जल्दी उठना,
इन सब से भी वो लाने की कोशिश की मैंने, तो उन सब से भी बस आनंद ही आनंद लग रहा है अंदर। और अब लग रहा है कि सही मायने में फ्री हुई हूँ, और अब मुझे परमात्मा का काम करना है, वो मुझे काम बहुत दे बढ़िया, और मुझे काम करना बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, अब जो काम आएगा बताना कि क्या काम आया। है। करती है। ठीक है, अब और कौन बोलेगा? जल्दी जल्दी हाथ खड़ा करो, कौन बोलेगा? पूजा बोलेगी? पूजा बोलेगी, पूजा गर्ग। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मुझे बस एक लाइन कहनी है। आज मुझे समझ में आ रहा है जो आप समझाते हैं शुरू से, आत्मा परमात्मा है। हम्म। अब जब हम परमात्मा जैसे बन रहे हैं, हाँ, तो दीदी आज मुझे ये चीज क्लियर हो रही है। आज मतलब मुझे इस वक्त क्लियर हो रही है ये बात, जैसे कि आत्मा परमात्मा क्यों है। क्यों है? क्योंकि दीदी हम परमात्मा जैसे बन रहे हैं बिल्कुल, हाँ, जो हमारी आत्मा है इसीलिए वो परमात्मा है। अभी तक तो हम बिल्कुल। पढ़ते ही आ रहे थे बिल्कुल हाँ, कि आत्मा परमात्मा है। दीदी मैं कंफ्यूज रहती थी कि क्यों है आत्मा परमात्मा। आज जब हम उस जैसे बन रहे हैं तो मुझे समझ में आ रहा है कि इसलिए हम आत्मा परमात्मा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया। संतोषिका जी, आपके बच्चों की आवाज आएगी क्या? आएगी? हाँ जी आएगी। देखो थोड़ा बोल के। अच्छा, ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी दीदी, ये ना जो अब हाँ, जीवन था ना पहले वाला, उस जीवन में तो हाँ, ये था ना कि मैं, है ना, कोई मुझसे हाँ, अच्छा नहीं बोल रहा, कोई मेरे साथ हाँ, गलत कर रहा है, कोई मुझे हाँ, देख नहीं रहा। पर अब ये बात नहीं रही। अब ऐसा लग रहा हाँ, है कि हमें जो है ना अपने आप उनसे आगे होके बोलना है। ते मतलब हाँ, मैं और मेरे की भावना हट गई अब ना। अब ऐसा लग रहा है हाँ, हम सब एक हैं। अभी हाँ, मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई ना, उस दौरान बहुत हाँ, लोग आए। पर उस हाँ, दौरान मैं सोचती थी कि मैं इतना कैसे हैंडल कर पाऊंगी। पर हम्म, इन मतलब इस ध्यान के उससे ना बड़ा ज्यादा, और मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं भगवान के साथ नहीं, भगवान मेरे पीछे बैठे हैं। जैसे बच्चा अपनी बाप की गोद में बैठा है ना, इस तरह से मेरा सारा काम हुआ। और मैं बता नहीं सकती थी, ऐसे लगा हर वक्त परमात्मा ने, इवन की आप बोलोगे ना हंसी में कि मतलब अच्छा रिलेशन ही ऐसा होता है, कई बार रोना नहीं आता। तो मैं सोचती थी अब लोगों ने क्या बोलना है कि या आया रो नहीं देता। मैं बोलती भगवान तू ही इज्जत बचाने वाला है। कई बार तो मतलब ऐसा सिचुएशन में भगवान ने मुझे निकाला है ना कि मैं सोच नहीं सकती। अब मैं सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ एक तो एक चमत्कार ही था। और अब भी मुझे ऐसे लगता है कि भगवान जो है ना वो साथ है। और मुझ में अब मेरे वाली मैं वाली बात नहीं रही कि मुझे कोई आया नहीं आया। मतलब एक तरह से विस्तार हो गया इसका। कितनी मैं और समस्या मेरे से खत्म हट हो के गई? हम सारी हो गई कितनी दीदी। समस्या खत्म हो गई? हाँ जी, और यही यही हमने समस्या बना रखी थी। हाँ जी, हाँ जी दीदी, बहुत सारी समस्याओं ज्यादा। से मुक्त और हो गए। हाँ जी, अब तो ध्यान ये नहीं है कि मैं बैठ के ध्यान लगाती हूँ। अब तो जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ध्यान में ही सारे काम करती हूँ। बहुत कुछ बढ़िया, बहुत अलग बढ़िया। टाइम नहीं देना पड़ता। हाँ जी,
और इसको ऐसा कहते हैं लगता है कि भगवान ने। हाँ जी। हाँ जी। हाँ बोलो। हाँ जी दीदी बोलो आप। इसको ऐसा कहते हैं लगता है ना दीदी कि मैं मतलब हम अब तो मुझे पक्का लगता है जैसे आप बोलते हो कि हम सब एक ही संतान है, एक ही संतान है, हम अलग अलग नहीं है। और हमारी आत्मा का दूसरी आत्मा से कनेक्शन है, ये नहीं कि हम रियल सिस्टर ब्रदर है उनसे अलग। अब मुझ में कोई ऐसी भावना नहीं है और ऐसा कोई गुस्सा नहीं आता, पहले आता था बस। पर मतलब अच्छा, मतलब मैं इसमें मुझे लगता है नया जन्म मेरा अब हुआ है, दूसरा जन्म हो गया एक जन्म बहुत में। बढ़िया। हाँ जी। और और किरण जी बोलोगी? बस किरण देखो। जी बोलो। स्पीकर ऑन करो। ओम शांति हाँ। दीदी। ओम शांति। दीदी आज मैं सुबह सो के उठी ना, तो हाँ। मैं बहुत ही बुरा सपना देखा मैंने। सुबह 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 4 बजे अच्छा। बहुत अच्छा। बुरा सपना देखा। तो अच्छा। मैं एकदम से घबरा गई और सपने में हम्म। भी रो रही थी मैं। तो अच्छा। फिर मैं उठी और थोड़ा बहुत इधर उधर घूमा, पानी वानी पिया, फ्रेश होके फिर मैं ध्यान में बैठ गई दीदी। हम्म। तो मैंने सोचा ये तो सपना था, कुछ नहीं कुछ नहीं है कुछ नहीं है। हम्म। तो जैसे ध्यान में बैठी ना, तो मुझे वही सपना फिर दोबारा से दिखने लगा। वो बेचैनी होने अच्छा। लगी कि क्या है ये क्या है। तो कैसे भी मन नहीं लग रहा था ध्यान में भी। तो फिर मैंने मन मंदिर में जाकर बाबा को कहा, बाबा ये क्या है, ये माया है क्या है, ये मुझे परेशान क्यों कर रही है, इसको बांध के बिठा लो। तो मैंने इतना ही बोला दीदी। इतना ही बोलते मैं इतने गहरे ध्यान में चली गई। कोई सपना नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई चोर नहीं, कोई कुछ नहीं। सिर्फ इतना ही बोला था, बाबा ये क्या है, मुझे परेशान कर रही है। और बहुत बहुत बढ़िया। गहरे ध्यान में चली गई, बहुत गहरे ध्यान में चली गई मैं। तो इसका वरना मतलब मैं, क्या निकाल? वो इंसान हमारे साथ है, वो हर पल हमारे साथ हमारे है। साथ, माया पल भी पल हमारा हमारे टेस्ट साथ है। लेती है। माया भी माया भी टेस्ट ले रही हमारा है। टेस्ट लेती है कि हम कितने हाँ जी। पानी में हैं। हाँ जी। तो ये देखा मैंने दीदी। सपना आया। सपने फिर सपना दो आया। मिनट से। हाँ जी। सपना आया। हाँ सपने जी। ने देखा ये मेरी तरफ आती है कि भगवान की तरफ आती है। सपना दिलाने मैं वाला भी भगवान। वही। हाँ जी। सपना दिलाने वाला भी वही। हाँ जी। ये मैंने सब भगवान को ये। पकड़ लिया। हाँ। पकड़ लिया मन में जाके ना, कि बाबा ये क्या है, मुझे परेशान कर रही है, इसको बिठा लो यहाँ पर। हाँ। मैं तो इतना, हाँ दीदी, और मैं तो गहरे ध्यान में चली गई एकदम से। जीत गई। पता नहीं दीदी। क्यों? पता क्यों नहीं जीत गई? हाँ जी। मैंने सुबह फिर इनको बताया कि ऐसे हुआ। तो कह हाँ। रही ऐसे ही आ रही है बात। मैंने कहा चल पता नहीं जैसे भी आया, पर बाबा ने ठीक कर दिया मतलब। हाँ। बहुत बढ़िया। अब बहुत। सपना दिखाने वाला भी वही है। हाँ जी। जब बहुत सारे अच्छा का लगा सारे में मुझे। तू ही तू है। हाँ जी। हाँ जी। जब सारे में तू ही तू है, हाँ जी। तो सपने में भी तू है। सपने में भी वही है। तो ठीक है। बहुत अच्छा लगा था दीदी। और कुछ कहना है? नहीं कहना तो कुछ भी नहीं है, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही हूँ। अच्छा लग हाँ। रहा है बहुत। ऐसा लग रहा है कि मेरा बहुत। सपना पूरा होगा, पूरा हाँ। होगा। बाबा ने एक बुक दी है, हाँ। जिसका नाम है खजाना, जिसका नाम है खजाना। अच्छा। तो खजाने का हर पेज पलटती हूँ तो इतनी गहराई है, इतनी गहराई है बाबा की बातों में। तो हर हर रोज नया दिन निकलता है, हर रोज, हर पन्ने पे नया दिन है। मतलब ऐसा लगता बहुत। है कि मेरा लक्ष्य जरूर पूरा होगा। बिल्कुल पूरा होगा। हाँ जो जी। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही दीदी।
नहीं आ रही, नहीं आ रही। नहीं आई अभी नहीं। नहीं। आएगी। अब आ रही है? आ गई। जो सपने हमने सच्चिदानंद के साथ देखे हैं वो तो पूरे होंगे ही होंगे ना। किसके साथ देखे हैं? सच्चिदानंद के साथ देखे हैं। और सच्चिदानंद के साथ देखे हुए सपने कोई अधूरे रह नहीं सकते। ठीक है। आवाज बंद हो गई। अब आवाज बंद हो गई। अच्छा अभी रुको, ये जो पर्दे के पीछे वाले लोग हैं कौन है? शशि बहन, ये लोग आगे जा रहे हैं, आप पीछे रह जाओगी। ये देखो दौड़ दौड़ के आगे बढ़ रहे हैं, आप पीछे रहने वाले हो, ये पर्दे के पीछे वाले। हाँ, कुछ कहना है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज मैं धारणा विषय पर बताना चाह रही हूँ। हाँ एक बार गुरु द्रोणाचार्य जी ने कौरवों और हाँ। पांडवों की क्लास ली हुई थी और उन्होंने अच्छा। उनको एक लेसन दिया कि गुस्सा बुरी हाँ। बात है, गुस्से में क्या आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। क्या गुस्से लेसन दिया? गुस्से में आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती आपकी है। हाँ वाणी से गलत शब्द निकलते हैं, हाँ। आपकी सोच गलत हो जाती है। तो उन्होंने सबको कहा ये पाठ याद करके आना कि गुस्सा नहीं करना। गुस्सा आपके शांति को खत्म कर देता है। अगले दिन ठीक है। सबसे पूछा तो सबने कहा हाँ गुरुजी मुझे याद हो गया पाठ, गुस्सा नहीं करना, सबने बोल के बता दिया। लेकिन जब युधिष्ठिर जी की बारी आई तो उन्होंने कहा गुरुजी मुझे तो पाठ याद नहीं हुआ। हम्म उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, कल सुना देना। अब अगले हम्म दिन भी पूछा गुरुजी ने तो उन्होंने कहा युधिष्ठिर ने कि मुझे तो पाठ याद नहीं हुआ। ऐसे हम्म 3 दिन 4 दिन बीत गए। अब गुरु द्रोणाचार्य जी को गुस्सा आ गया बहुत ज्यादा और उन्होंने लेट तड़ातड़ उसके बैत मारने शुरू कर दिए। बहुत बुरी तरह मारा, बहुत बुरी तरह मारा। क्या एक जरा सा वाक्य आपको याद नहीं हो रहा? गुस्सा नहीं करना, गुस्सा बुरी बात है। जब बहुत उन्होंने